갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나, 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐. Lost in your I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나, 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Kiran sandwich. बनाना हूँ यू ले क्या, चलो ये भी ले लेते हैं। और वैसे एक ये वाला भी है, ये है 16501 और ये है 1500। ओके यहाँ पे है सारे रामेन, और ये वाली रामेन श्रिम्प रामेन, ये बहुत टेस्टी होती है। तो अगर इसको खाने सीवी में आपको अल्कोहल भी मिल जाता है, तो जिनको ड्रिंकिंग का शौक़ है, जो ड्रिंक करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। और हाँ, सीवी में आपको पेट फूड भी मिलता है, तो चलो पे करते हैं इसके लिए। 카드 안쪽까지 넣으세요. 일찍 끝났어요. 네, 감사합니다। एवरीवन, आज बहुत टाइम बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। मतलब इंट्रो तो आपने देख ही लिया होगा, मैंने बाद में शूट किया है वो इंट्रो, मतलब अब मैं करूँगी। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं कन्वीनियंस स्टोर चैलेंज करूँ। मैंने कहा ठीक है, आज करते हैं। वैसे तो मुझे स्टार्ट करना चाहिए था सुबह से, लेकिन मेरी क्लास थी और मैं लेट हो गई, तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ आ रखी हूँ अभी। तो आप उसको तो नहीं देखोगे, लेकिन मुझे ज़रूर देखोगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये है पोटैटो चिप्स, और सिर्फ यही एक चिप्स है पूरे कोरिया में जो एक्चुअली मीठे नहीं है, बाकी सारे कोरियन चिप्स और डिशेस की तरह, स्नैक्स की तरह। ये मेरी फ्रेंड ने लिया है, ये मीठे नहीं है, लेकिन इसमें फिर भी एक, मतलब ये वैसे नहीं जैसे इंडिया में मिलते, इंडिया वाला टेस्ट इजी कट।
क्या आपको पता है कि आप कन्वीनियंस स्टोर्स में पोस्ट, अगर आपको कुछ कोरियर करना हो या कुछ पोस्ट करवाना हो तो आप वो करवा सकते हो। जैसे कि अभी सामने ये लड़की कर रही है। आपके पास बॉक्स होना चाहिए जिसमें आपका सामान होगा और फिर आप उसे लाइक अच्छे से स्कैन वैन करके और आप पोस्ट कर सकते हो। तो अगर आप कभी आते हो कोरिया, वैसे तो कोरिया में हर जगह उच्चेगुक होता है। उच्चेगुक बेसिकली मतलब पोस्ट ऑफिस, बट अगर आपको नहीं पता तो ईजी वे है कन्वीनियंस स्टोर। इसीलिए कन्वीनियंस स्टोर बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे कन्वीनियंटली हर चीज़ आपके लिए अवेलेबल होती है। बहुत सारे कन्वीनियंस स्टोर्स में एटीएम भी होता है, लेकिन आई गेस इसमें नहीं है या होगा, नहीं है। तो थोड़ा छोटा कन्वीनियंस स्टोर है तो इसमें तो अभी नहीं है, लेकिन बाकी उसमें होता है। तो अगर जब हम बाकी के कन्वीनियंस स्टोर्स में जाएंगे तो मैं उसमें आपको दिखाऊंगी। किमची किम्बाप, इट्स वेरी टेस्टी। अगर आपने कभी नहीं खाया तो आपको खाना चाहिए। वैसे तो इस किम्बाप को माइक्रोवेव करते हैं, लेकिन मैं ऐसे खाऊंगी क्योंकि मुझे यहाँ पे गर्मी हुई है, मुझे गर्म खाने का कुछ मन नहीं है ऐसे। और ये है किमची किम्बाप, जिसमें किमची होती है और चीज़ होती है। और ये है तालगी हुई, ये मुझे बहुत पसंद आता है। मुझे पता है लोगों को बनाना मैं पसंद आता है, लेकिन मैं सुबह पी चुकी थी तो अब हम पियेंगे तालगी हुई। और वैसे जो मैं अभी जिस कन्वीनियंस स्टोर में हूँ, ये मेरे घर के बहुत पास वाला है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, यही एक है जो एक्चुअली थोड़ा बड़ा है। अगर पूरा कैफ़े है, मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी। पीछे माइक्रोवेव, ये एटीएम मैंने आपको बताया था लास्ट पार्ट में कि सुबह कि कन्वीनियंस स्टोर में एटीएम भी होता है। मेरा वो एटीएम, पर एटीएम में ये आपसे थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बेसिकली थोड़ा सा कमीशन चार्ज काटता है, 1000 वॉन 2000 वॉन। तो इसको अवॉइड करना, और अगर कभी ज़रूरत पड़े तो यूज़ कर लेना। ये है चॉपस्टिक्स। मैं इसमें बहुत प्रो हूँ, मतलब आई स्वेयर अभी तक मैंने जितनी बार चॉपस्टिक्स यूज़ किया ना, मैं बिल्कुल अच्छे से उसे मैंने ऐसे बीच से क्या बोलते हैं, तोड़ा है, निकाला है या कुछ भी किया, पर बहुत अच्छे से किया है। तो आई स्वेयर मैं हमेशा बहुत अच्छे से तोड़ती हूँ, और ये ऐसे कभी नहीं होता। आज ही होना था, वीडियो बना रही हूँ पर हम कहेंगे अपनी मैंने आपको कहा था कि मैं आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर दूँगी। मैंने आज ही इंस्टाग्राम में पोस्ट डाला कि लेट्स टॉक, आप लोगों को बड़े पसंद आते हैं लेट्स टॉक वाले स्टोरीज़। तो उसमें मुझे क्वेश्चन आया था कि आपका इंश्योरेंस का क्या सीन है। बेसिकली ये नहीं आता, क्वेश्चन आता कि आपने इंश्योरेंस इंडिया से ली थी या आप कोरिया से लेके गए हो। तो जो इंश्योरेंस थी मैं इंडिया से लेकर नहीं आई थी, क्योंकि अगर आप लीव वीज़ा में होते हो तो 6 मंथ्स के बाद आपको कोरिया की नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस अपने आप मिल जाती है। तो आपको इसके लिए मंथली पे करना होता है, लेकिन आपको जो इंश्योरेंस चाहिए होती है वो चाहिए होती है फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए। तो फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए मैं इंडिया से लेके नहीं आई थी, आप चाहो तो लेके आ सकते हो। मैंने कोरिया में आके ही लिया था, मेरी यूनिवर्सिटी में मुझे कुछ लिंक प्रोवाइड किए थे, मैंने वहीं से ले लिया था। तो वो थे एक्चुअली बहुत सस्ते, वो थे 80,000 वॉन फॉर 6 मंथ्स। तो वो थे एक्चुअली 62 या 64,000 वॉन फॉर 6 मंथ्स। तो वो एक्चुअली सस्ते थे। लेकिन अब हर महीने मुझे
56,000 वॉन पे करने हैं अपने इंश्योरेंस के लिए। और इस इंश्योरेंस का फ़ायदा क्या होता है कि आपको सारे फॉरेनर्स को एग्जैक्ट सेम बेनिफिट्स मिलते हैं जो कोरियंस को मिलते हैं। तो हाँ, फ़ायदा ज़रूर होता है, लेकिन क्योंकि कोरिया में मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत 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 ज़्यादा महंगी है। 56,000 वॉन पर मंथ। मुझे इतने सारे लेटर्स आ गए थे इसके लिए, थोड़ा बिजी थी, मैं देख नहीं पाई थी। और इसमें इतना कुछ लिखा हुआ था, फिर मैंने आगे कॉल किया, मैंने पूछा मुझे बता दो पे कैसे कर, वरना अगर मुझ पर पेनल्टी लगेगी तो मेरे और ज़्यादा पैसे बढ़ जाएंगे। तो अब मैं आज जाऊँगी 56,000 वॉन पे करना है। ना महंगा, तो इंडिया के अकॉर्डिंग सस्ता है हर महीने, लेकिन कोरिया का अकॉर्डिंग ये बहुत महंगा है। और अगर आप स्कॉलरशिप में नहीं हो तो ये बहुत ज़्यादा महंगा है। तो क्या कर सकते हैं, देना पड़ेगा। स्कॉलरशिप में आओ यहाँ पे, स्कॉलरशिप हो सके तो स्कॉलरशिप में आओ। तो आपके पास चॉइस नहीं होती है कि आपको इंश्योरेंस लेनी है या नहीं लेनी। D4 वीज़ा में आफ्टर 6 मंथ्स आपको मिल ही जाएगी और आपको उसके लिए पे करना ही पड़ेगा। तो अगर आप नहीं भी चाहते हो पे करना, या फिर अगर आपके पास पहले से कोई इंश्योरेंस है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी यहीं पे आके इंश्योरेंस लो फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए। जो भी आपको यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है उनसे बात कर लो, या फिर इंडिया से लो, पर 6 मंथ्स के लिए लेना। उसके बाद की इंश्योरेंस जब आपको यहाँ पे पैसे देने हैं तो इंडिया में पैसे देने का क्या फ़ायदा है ना। इंटेलिजेंट, पता नहीं किस वजह से मैं मोबाइल ट्रांसफ़र नहीं कर पाती हूँ अभी। तो मुझे ATM में जाकर ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे पैसे, और उसके बाद हम जाएंगे आर्ट बॉक्स। वहाँ से मुझे लेना है एक वीकली प्लानर, क्योंकि मैं अपनी डेडलाइंस भूल जाती हूँ, और ये अच्छी बात है। तो हम वहाँ से वीकली प्लानर भी लेके आएंगे, फिर कुछ और सामान मिला तो वो भी लेके आएंगे। मुझे चलता है चांस ज़्यादा, क्योंकि कन्वीनियंस स्टोर चैलेंज करना बहुत महंगा है भाई। मैं हर दिन कन्वीनियंस स्टोर से नहीं खाती हूँ, और जब मैंने आज सुबह खा ही लिया था तो मैंने सोचा चलो ठीक है खाते हैं फिर से, आज ही ख़त्म करते हैं इसलिए। अच्छा, मैंने आपको दिखाई ना ये क्या होता है किम्बाप। ये है सीवीड जो बाहर की लेयर है जिसको बोलते हैं किम, बीच में है राइस, साइड में है ये है चीज़, और बीच में है ये किमची और फिर ये चीज़। तो ये है हमारा किमची चीज़ किम्बाप। अगेन बनाना है और मेरी फेवरेट कुकी है यहाँ पे, मैं आपको बताऊँगी कैसे कैसे। और किमची की मैं तो चलता ही लगा।
2:30 हो रहे हैं सुबह के, रात के सुबह के 2:30 हो रहे हैं और मैं यहाँ पे अकेली हूँ। मेरे सामने एक और लड़की बैठी है जो यहाँ पे खाना खा रही है। तो मैंने आपको बताया था कोरिया क्या सेफ़ है कि नहीं है, आराम से सेफ़ है। आप रात को आराम से घूम सकते हो, खाने आ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। मैंने क्योंकि जो अपना स्नैक का टाइम था मेरा वो मैंने 8 बजे तो किया ही था, तो अब मुझे भूख लगी है तो मैं अपना डिनर करूँगी। और वैसे मैं गई थी आर्ट बॉक्स, लेकिन मुझे वहाँ पे कुछ मिला नहीं, तो मैंने सोचा कि डाइस जाते हैं वहाँ से लेके आते जो मुझे वीकली पैनल चाहिए था। मेरे पास है, मैं आपको दिखाती हूँ। So cute. ये सब है 1001 मतलब 66 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेट। और फिर मैंने लिए एक नोटबुक जो मेरे को कैब दी नोटबुक है बनेगी, और ये भी है 1001 की। kimchi. This one is spicy. This is Jin Ramen. Myeonman. मतलब स्पाइसी। और अब हम खाएंगे ये कुकी। ये बहुत टेस्टी कुकी है, इसमें चॉकलेट है तो अच्छी होती है। तो मुझे रिक्वेस्ट आई है कि मैं ऐसे ही कटोर बनाऊँ। नहीं, मैं बना सकती हूँ, ओके। और तो मैंने अभी तक खुद भी नहीं देखा है अभी तक, लेकिन हाँ मैं बना सकती हूँ। क्या मैं स्कॉलरशिप में हूँ उसके लिए आपको मेरी एक वीडियो देखनी चाहिए। यहाँ पे जाके देखो, यहाँ दोनों में से किसी एक में आपको मिल जाए। मैंने अपना प्रोसेस ये क्या, मुझे बहुत मैसेज आते हैं कि मैंने अपना प्रोसेस कैसे किया, क्या मैंने किसी काउंसलर को अप्रोच किया या कोई एडवाइज़र थे या फिर जो कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं वो वाली एजेंसीज थी। नहीं, मैंने किसी से कॉन्टैक्ट नहीं किया, सारा काम खुद किया था, तो मैंने किसी से कुछ हेल्प नहीं दी। तो अगर आपको भी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यूनिवर्सिटी की साइड में हर चीज़ अवेलेबल होती है। मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि यूनिवर्सिटी के साइड में जाओ। अगर आपको कुछ पसंद नहीं आता, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो यूनिवर्सिटी को मैसेज करो, वो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको देंगे। तो बेटर है उनसे मैसेज करो ना कि काउंसलर के पास जाओ। मतलब अगर आपको कोई अच्छी डील मिलती है तो ठीक है, बट आई थिंक यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना ज़्यादा सही रहेगा। या मेरी बुक्स कोरियन में होती है, इंग्लिश में मेरी सारी बुक्स कोरियन में होती है, मेरी पूरी सारी क्लासेस कोरियन में होती है। ऑफ कोर्स कोरियन में ही है ना, और हम कोरियन में ही बात करते हैं क्लास में। हम जो टीचर्स सब कुछ पढ़ाती हैं वो भी सब कोरियन में होता है, नो इंग्लिश। 1-2 वर्ड्स में भी सारी कोरियन होती है। आपके कोर्सेज कोरियन में होंगे या नहीं होंगे वो डिपेंड करता है आपके कोर्स पे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ कोरियन में प्रोवाइड, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ कोरियन में प्रोवाइड करती है, लेकिन शायद से ऐसे नहीं हुए है जो कुछ कोर्सेज इंग्लिश में प्रोवाइड करती है। हिंदी तो मैं भूल गई हूँ, कोरियन कहाँ से पढ़ूँ, पर जो लैंग्वेज मीडियम होगा वो आपको आपकी यूनिवर्सिटी ही बता सकती है। और सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं, कोर्स भी, हर कोर्स अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से चलता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको, और वैसे हमेशा अगर आप यूनिवर्सिटी की साइट में जाओगे ना तो वहाँ पे लिखा होता है कि जो आपका कोर्स होगा वो कौन से मीडियम से होगा, तो आपको चेक करना पड़े तो वो कौन से मीडियम से होगा, मतलब कोरियन लैंग्वेज होगा या कोरियन लैंग्वेज होगी या इंग्लिश होगा, तो आपको पता लग जाएगा। अगर वहाँ पे मेंशन नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी को टेक्स्ट करो, ईमेल करो, वो आपके ईमेल का रिप्लाई देकर आपको बता देंगे। हाँ, और बाकी सारे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं ना स्टडी इन कोरिया के, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी स्टडी इन कोरिया की। आई होप जल्दी आए और मैं उसमें आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दूँगी। तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सारे बताना, ओके। अभी बज रहा है रात के 3 और मैं घर से बाहर हूँ। कोरिया में आके कुछ नई चीज़ें ही देख रही हूँ मैं।
तो ये थी आज की वीडियो। ऑनेस्टली बहुत ऑफ सी वीडियो है, मुझे पता नहीं मैं इसे डालूंगी भी या नहीं, मतलब अगर डल जाएगी तो ठीक है, देख लेना। पर मैं खुश तो रही हूँ, अभी तो एडिट करते हुए पता लगेगा, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं दिखा पाऊँ। बिज़ी ना हो के भी मैं बहुत बिज़ी थी आज, और वो थकी हुई थी ज़्यादा, तो मैं कुछ कर नहीं पाई। हाँ यही तो, अगर आपके कोई भी अगली बार ना हम थोड़े अपने, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, कन्वीनियंस स्टोर चैलेंज करना मेरे लिए बहुत इजी है, क्योंकि मैंने जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे आई थी तो मैं कन्वीनियंस स्टोर से ही खाती थी, तो मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको कोई ऐसे चैलेंज देना हो कोई स्पेसिफिक, तो मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं वो करूँ, और ना कि सिर्फ ये एक नॉर्मल सा कन्वीनियंस स्टोर चैलेंज करूँ, क्योंकि मैं वही से खाती थी पहले, अब तो बहुत कम कर दिया है। और फिर साथ में कन्वीनियंस स्टोर चैलेंज करना बहुत पैसे खर्च होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो मुझे अगर आपको कोई स्पेसिफिक चैलेंज पता हो तो मुझे बताना। कलर चैलेंज छोड़ के मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता, आई डोंट नो व्हाई, बस मुझे पसंद नहीं आते। तो हाँ, बस यही आज की वीडियो के लिए। और मेरे इस वीडियो का इंट्रो पता नहीं कब शूट करूँगी, लेकिन आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। कोरिया बहुत सेफ़ है, फिर से बता रही हूँ, आ सकते हो यहाँ पे। और हाँ, बस इस वीडियो के लिए इतना ही। कोई स्पेशल रिक्वेस्ट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं मैसेज से ज़्यादा कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो क्योंकि टाइम कमेंट्स बहुत आराम से मिल जाते हैं ना मैसेज में। ऑनेस्टली मैसेज में मैं बोलूँगी मेरे 70% ऑफ द मैसेजेस सारे हिडन रिक्वेस्ट में चले जाते हैं, तो जिसमें मुझे पता भी नहीं चलता है कि वो कब आए। तो बेटर होगा कि अगर सब मुझे कमेंट करेंगे, ताकि मुझे जल्दी पता लगे। अगर आप कमेंट कर सकते हो तो करो, मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है तो शेयर करो। अब मैं अपने वॉशरूम में पहुंचने वाली हूँ। छोटा सा रूम है, तो ओ माय गॉड, मेरे सामने इतने सारे लोग आ रहे हैं सामने से। हाँ, आज की फ्राइडे नाइट है ना, तो यहाँ पे रात तो होती ही नहीं है, सब एंजॉय करते हैं। और कोई स्पेसिफिक चैलेंज हो तो मुझे बताओ। ये कलर वाला चैलेंज मत बताना, मुझे कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, वो पता नहीं क्यों, बस पसंद सा नहीं आता है। तो यस, एक दो चैलेंज तो मेरे पास भी हैं, मतलब मेरे दिमाग में भी हैं, तो वो मैं करूँगी जब मुझे टाइम मिलेगा और जब मेरे पास थोड़े ज़्यादा पैसे होंगे क्योंकि पैसे नहीं है। That's it, let's go। और इस वीडियो का इंट्रो जैसा भी होगा देखते हैं। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उनको अपने नेक्स्ट वीडियो में आंसर करूँगी। That's it. Okay, that's it for today's video. I hope you guys enjoyed this video, and if you did, then please do not forget to subscribe to my channel, like this video, share with your friends. Light on हो जा। क्या हुआ? हाँ, share with your friends. I'm gonna see you guys in my next video. Till then, take care. Bye.